हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं अबाउट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रियलाइज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पर हम एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, अगर वो लेक्चर आप हमारा नहीं देखे हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बाय MBR फिजिशियन। ठीक है, आपको बिल्कुल टॉप पर हमारा ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रियलाइज करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, हम इसके पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम आपको बता चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, या इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, या स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो du इज इक्वल टू होता है माइनस FdR। ठीक है, FdR डियर स्टूडेंट्स आपका वर्क डन के इक्वल भी कह सकते हो माइनस W के। ठीक है, अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें, अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, इफ बी इंटीग्रेट विथ लिमिट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये हो जाएगा आपका I to F du इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस RI to RF। ठीक है, ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया FdR। ठीक है, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं UF माइनस UI इज इक्वल टू माइनस RI टू RF FdR। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम इनिशियल पॉइंट को इंफिनिटी सपोज कर लें और फाइनल पॉइंट को यहां पर अगर हम R सपोज कर लें, और R वह डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पर इफ बी कंसीडर RI इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, और RF इज इक्वल टू R सपोज कर लेते हैं, और R डियर स्टूडेंट्स वह पोजीशन होगा जिस पोजीशन पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से अगर हम सपोज कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी 0, ठीक है, या उसको हम इन्फिनिटी को जहाँ से हम पार्टिकल को ला रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट सपोज कर लें, वहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल पोजीशन आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और फाइनल पोजीशन R हो जाएगा। तो यहाँ से आपको UR इज इक्वल टू मिलेगा, UR इज इक्वल टू यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी इंफिनिटी टू RFdR। ठीक है, जो कि इक्वल होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन की। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू या इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजीशन, या कह सकते हो एट पोजीशन एट विच आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जहां पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ये डिफिनीशन हो गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू या इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पोजीशन एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका डिफिनीशन और ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइए आपको सिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं या दो पार्टिकल हैं m1 और m2। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहली कंडीशन पे यहाँ पर हम देखेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर u इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हम r सपोज कर लें, ठीक है, तो यहाँ से माइनस g m1 m2 बाई r होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट्स आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कोई तीन सिस्टम ऑफ पार्टिकल सपोज कर लें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको फार्मूला अभी जस्ट इसके फ्रंट में आपके फ्रंट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या आया था हमारा फार्मूला, u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r f d r। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई r आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एग्जांपल में सपोज कर ले हमारे पास यहाँ पर ये कोई तीन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, यहाँ पर टोटल तीन पेयर बनेंगे। ठीक है, m1 m2 m3 हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी आपका कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर एक पेयर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। इस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर हम r13 मान लें, इस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर हम r12 मान लें और इन दो पेयर्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम r23 मान लें, तो यहाँ से माइनस जी सबसे पहले इस पेयर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा m1 m3 अपान r13। ठीक है, माइनस यहाँ पर अगर हम कॉमन कर लिए हैं तो प्लस नेक्स्ट पेयर m1 m2 अपान r12। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आपका m2 m3। ठीक है, अपान r23। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया आपका नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे ही एग्जांपल में यहाँ पर फोर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सपोज कर सकते हो। आइए देखते हैं फोर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स, एक फार्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए आप फार्मूला याद रखेंगे n-1/2। ठीक है, जैसे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर दो पार्टिकल्स थे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर एक बनेंगे। कैसे, n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 रखो, 2 - 1 हो जाएगा अपान 2, तो 2 - 1 1 और 2 अपान 2 1, तो यहाँ पर 1 पेयर बना। ठीक है, थ्री सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखेंगे तो थ्री सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो गई और ये हो गया 3 - 1 अपान 2। ठीक है, ये हो गया 3 ×
2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स आपके कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल 3 है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो हमारे पास, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, तो इनके लिए हमारा फार्मूला होता है n(n-1/2), ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, आपको यहाँ पर पेयर के कैलकुलेशन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम आपको सिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके लिए यहां पर हम सपोज कर लेते हैं ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यहां पर ये कोई पॉइंट मास या टेस्ट मास है, ठीक है, ये इसके अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका एक ऑब्जेक्ट ये हो गया अर्थ खुद, और दूसरा ये टेस्ट मास हो गया जिसका मास स्मॉल m सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम अर्थ का मास सपोज कर लेते हैं, लेट मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल M एंड रेडियस इसका हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल R, ठीक है, रेडियस कैपिटल R सपोज कर ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके सेंटर से यह पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर होगा, जितना अर्थ का रेडियस है, कह सकते हो एग्जांपल में कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारा होता है -G m1m2/r, तो m1 यहाँ पर आपका m1m2/r होता है। तो यहाँ पर इन दिस केस m1 आपका m है, ठीक है, तो ये हो गया -G m, और m2 क्या है, m2 मास ऑफ दैट पार्टिकल या टेस्ट मास कह सकते हो, जिसका मास स्मॉल m है, अपॉन डिस्टेंस यहाँ पर r के प्लेस पर ये रेडियस के बराबर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, ठीक है। तो u इज इक्वल टू आपका हो गया -Gmm बाई कैपिटल R, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम आपको सिखाते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये हमारा एजम्पशन रहेगा ही, ठीक है। सबसे पहले हम अर्थ के सरफेस पर देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम कोई इसका पॉइंट का नाम दे दें, ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए UA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -Gmm/r, तो r इसका कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम सपोज कर लें इस पॉइंट मास को यहाँ से हम शिफ्ट कर देते हैं एट अ हाइट h, ठीक है। ये पॉइंट मास यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, पॉइंट B पर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉइंट B पर क्या हो जाएगी, UV इज इक्वल टू हो जाएगा -Gmm/r + h हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो UV - UA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -Gmm/r + h माइनस UA करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Gmm/r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -Gmm कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 1/r + h +
1/r हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम माइनस बाहर कर लेते हैं, अगर यहाँ से हम माइनस बाहर कर लेते हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। इसका एलसीएम लेकर के अगर हम सॉल्व करते हैं तो u b माइनस u a को अगर हम डेल u सपोज कर लें तो डेल u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखेंगे, डेल u इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, इसको क्लियरली हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी r प्लस एच इंटू आर, ठीक है। तो r प्लस एच से डिवाइड करोगे तो आपको r मिलेगा, तो r से यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस r से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो r कैंसिल, r प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा है तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस r, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से r आपका कैंसिल हो गया, माइनस जी एम एम, और ये हो जाएगा माइनस एच अपान आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी एच प्लस आर, ठीक है। तो माइनस जी एम एम, यहाँ से अगर हम r कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, इंटू माइनस एच अपान, इसमें से अगर हम r कॉमन कर लेते हैं ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस एच बाई आर मिलेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस जी एम एम अपान आर स्क्वायर, ठीक है, अपान आर स्क्वायर, और यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई माइनस माइनस माइनस, अगर इसको हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई h अपान 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है, h अपान 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर h जो है इसके रेडियस के कंपेयर में वेरी वेरी, h जो है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में वेरी वेरी लेस है, ठीक है। तो h अगर वेरी वेरी लेस है, r वेरी वेरी ग्रेटर है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, इसको हम दिस साइड नोट कर देते हैं, यहाँ से हमको वैल्यू मिली है डेल u इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। यहाँ पर सिंस h वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर ये जो अर्थ का रेडियस होगा या वेरी लार्ज क्वांटिटी है कंपेयर टू h, ठीक है। तो हम h को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, h को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ से डेल u इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से h अपॉन 1 प्लस, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसको हम 0 कर दिए, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जी एम बाई आर स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंस g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। अगर आप इसके पहले का हमारा लेक्चर नहीं देखे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डियर स्टूडेंट्स आप उसको जरूर देखें। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियोज को सिक्वेंशियली देखें। अगर आप वीडियोज को सिक्वेंशियली देखेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट को रियलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम g की वैल्यू
प्लेस्ड कर देते हैं, हमको वैल्यू मिल गई mgh del u इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से हमको वैल्यू मिल गई mgh, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, gm/r² की वैल्यू प्लेस्ड कर दिया है, तो हमको m और इसकी वैल्यू g, इसकी वैल्यू h मिल गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल u जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या इक्वल टू आया है, mgh आया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डेरिवेट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जैसे कोई न्यूमेरिकल्स भी, अगर इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं नंबर ऑफ पेयर्स। आइए इसमें हम न्यूमेरिकल आपको सिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज कर लें हमारे पास ये कोई 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये कोई 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3, ठीक है। इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 1, ठीक है, 1 मीटर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कह सकते हो। यहाँ पर इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। आपको इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, शोन इन फिगर। यहां पर आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सलूशन देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अभी हम आपको बताए हैं। U इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है माइनस जी 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर m1 m2 m3 हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये हो जाएगा आपका, तो m1 m3 हो गया, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस 1 है, प्लस नेक्स्ट m1 m2 है, इनके भी बीच का डिस्टेंस 1 है, m2 m3 है, ठीक है, इनके भी बीच का डिस्टेंस 1 है। g की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है, g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ से g इज इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से m1 m2 या m1 m2 m3 की वैल्यू अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर m1 m2 m3 की वैल्यू रख करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फार्मूले याद रखने हैं। नंबर ऑफ पेयर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो या कैसे फाइंड आउट करते हो, और नंबर ऑफ पेयर्स मिलने के बाद आप यहाँ पर सिंपली, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सिंपली आप इसको क्या करोगे कि एडिशन रूल से ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर एडिशन रूल नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा और आपको कैलकुलेट करने का मेथड भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे।
हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।